कहना चाहता हूँ, कुछ बातें रखना चाहता हूँ। आज के समय में इतनी महंगाई बढ़ते जा रही है, सरकार को इस विषय पे कुछ करना चाहिए गरीबों के लिए, हम लोगों के लिए। क्योंकि वोट तो हम लोग देते हैं, वोट तो ले लेते हैं, लेकिन फिर हम लोग की तकलीफ को भी तो लेना पड़ेगा ना। तो महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई को घटाना चाहिए। गैस का दाम कितना बढ़ गया है, पेट्रोल का दाम कितना बढ़ गया है, और भी चीज, काफी चीज बहुत सारी महंगी हो गई है। आटा, चावल, दाल, जो भी रोजमर्रा की दिन में जो जिंदगी में चल रही है, वो काफी महंगी हो गई है। तो गरीब है, दिन भर मजदूरी करता है, 200, 300, 150, उसमें उनका गुजारा नहीं हो पाता। तो महंगाई को कम करना चाहिए। अगर दाम बढ़ता है तो दाम बढ़ाया जाता है, उसी तरह दाम, और पेट्रोल की दाम, क्रूड ऑयल की दाम गिर गई है। तो गिर गई है तो ऑल ओवर इंडिया में, इंडिया के बाहर जो है सब घट रहा है, गिर रहा है। तो यहाँ भी गिरना चाहिए। महंगाई बढ़ती है तो चढ़ जाता है दाम, लेकिन जब घटता है तो गिराना भी तो चाहिए। बाइक का जो प्रॉब्लम, इथेनॉल वाला जो चल रहा है, उसका समस्या जो है, आदरणीय नितिन गडकरी जी से मैं कह रहा हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय गृह मंत्री जी से, अमित शाह जी से, उनसे भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे जनता का खून न चूसा जाए। तो जिनके पास E20 का प्रॉब्लम वाला बाइक नहीं है, उसमें आप E20 का तेल डालेंगे तो वो तो गड़बड़ाएगा ही। तो कृपा करके इस पे कुछ रोक लगाया जाए। और मैं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से भी ये निवेदन कर रहा हूँ कि इस पे रोक लगाया जाए, बैन किया जाए। ठीक है, जनता के दर्द तकलीफ को समझिए, क्योंकि हमसे आप है, आपसे हम नहीं है, हमसे आप है। अगर हम नहीं तो आप भी नहीं। तो इसलिए घमंड ना करे। हिंदू हिंदू करके नारा लगा रहे हैं, चलेगा, लेकिन हिंदू के लिए सोचना भी पड़ेगा। जय श्री राम बोलने से पेट नहीं भरे, लेकिन वो हमारा कर्तव्य है, वो तो चलेगा, बोलना पड़ेगा। लेकिन खाली अब जय श्री राम बोलते रहेंगे, उससे काम नहीं ना चलेगा। पब्लिक का दर्द को भी तो आप लोगों को समझना पड़ेगा। तकलीफ में, धूप में, बारिश में परेशानी हो, हमारा तकलीफ तो आपका तकलीफ है। आप राजा है देश के, तो आपकी प्रजा तो हम लोग हुए ना, तो प्रजा के लिए भी तो सोचना पड़ेगा। तो महंगाई पे कंट्रोल कीजिए। जो है, उसके बाद अभी एक नया समस्या चल रहा है कि गाड़ियां वगैरह कुछ भी लो या कुछ भी लो, सरकार इतना टैक्स जोड़ देती है कि साला किडनी फेल हो जाता है। किडनी फेल हो जाता है, पहले से ही टैक्स इंक्लूड रहता है। फोन लीजिए, बाइक लीजिए, 4 चक्का लीजिए, पहले से ही इंक्लूड रहता है। तो फिर एक्स्ट्रा टैक्स जो इंक्लूड हो रहा है, एक्स्ट्रा अमाउंट टैक्स, वो क्यों हो रहा है? अदर अदर स्टेट में तो नहीं है, अदर कंट्री में तो नहीं है। दुबई चले जाइए, सऊदी चले जाइए, अदर अदर कंट्री कहीं भी चले जाइए, वहां तो इतना टैक्स नहीं है, टैक्स फ्री है। इंडिया में इतना टैक्स क्यों? क्यों? ये सोचने वाली बात है दोस्तों। आइए सब मिलके, हम लोग मिलके, सब लोग मिलके हम लोग आवाज उठाए। और जो गाड़ी फॉर्चूनर की 32 लाख पड़ रही है, 40 लाख पड़ रही है, उसका 60 लाख क्यों कर रहा है? 20 लाख, 25 लाख क्यों बढ़ जा रहा है? वो तो पहले से टैक्स इंक्लूड है। इस पे भी आवाज उठाना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि गरीबों का पैसा है। ठीक है, लेकिन पैसा जोड़ जोड़ के होता है, जो पहले से इंक्लूड है तो फिर से डबल डबल इंक्लूड क्यों हो? अदर अदर कंट्री में तो इतना टैक्स नहीं है, टैक्स फ्री है। ऐसे में तो सब इंडिया छोड़ के बाहर चला जाएगा। जा ही रहे, बहुत लोग तो इंडिया छोड़ ही दिए है। लास्ट में अगर नहीं इंडिया में बदलाव आएगा, नहीं महंगाई घटेगी, नहीं प्रॉब्लम टैक्स का हटेगा, तो फिर इंडिया छोड़ के जाने में ही फायदा। वोट लेने समय तो बहुत कुछ बोलते हैं कि हाँ ये है वो है, और फिर वोट लेने के बाद जनता को ही भूल जाते हैं। ये नहीं चलेगा। हमारी मांगों को सरकार को समझना पड़ेगा और सुनना भी पड़ेगा। और मुझे आप लोग फैमिली फ्रेंड सपोर्ट कीजिए, और जो मेरी बात है उस पर सपोर्ट कीजिए, और कमेंट में मेंशन कीजिए कि मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। मैं आप लोग के लिए ही आवाज उठा रहा हूँ, तो आप लोग को मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। जय श्री राम।